उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात अनु गुर्जर ने 14 अप्रैल 2025 के करीब एक वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं थे, वे भारत के महिला समाज के लिए भी किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ही थे जिन्होंने सभी महिलाओं को समाज में बराबर से जीने का अधिकार दिलाया। आइए आपको सुनवाते हैं अनु गुर्जर का ये बयान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वे दलितों के मसीहा थे। अगर वे दलितों के मसीहा थे तो वे महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिलवाया, जो स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी 1971 में जाके मिला। जिस जमाने में महिला घर में कैद रहा करती थी ना, उस जमाने में भी बाबा साहब ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया। ये अवकाश अमेरिका में भी 1993 में जाके मिला था। और जो कहते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, तो उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया कि उसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को इसलिए भी जलाया क्योंकि उसमें महिलाओं को बंदी बनाने के तरीके लिखे हुए थे। लेकिन अनु गुर्जर का ये बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लेकिन अनु गुर्जर ने अगले ही दिन एक और वीडियो बनाकर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। भाई, रात मैंने एक वीडियो बना दी थी बाबा साहब के ऊपर, ठीक है, कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो मेरे जो साथ वाली लड़कियां हैं ना, और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मुझे फोन कर करके, और उस वीडियो पे तो कमेंट कर ही रहे, मुझे पर्सनली फोन कर करके कह रहे कि तूने ये क्या वीडियो बना दी, ये तूने क्या वीडियो बना दी, तेरे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू कोई दलित है, तू ऐसी वीडियो बना दी। तो भाई एक बात सुनो, जब तुम मर रहे होते हो ना, जब तुम अस्पताल में पड़े होते हो, तब तो तुम किसी भी जाति के आदमी का खून ले लोगे, किसी भी जाति के डॉक्टर से दिखा लो कि बस तुम्हें बचना है उस टाइम। तो जब तुम मर के फूक रहे होते हो ना वहां, तब सबकी लाशें एक साथ फूकेंगी, तब तो तुम्हें जातिवादी का ध्यान नहीं आता। और मैं तो तुम्हें असली जातिवाद जब मानूंगी तुम्हारे भीतर कि तुम मर जाओगे पर किसी अन्य आदमी का ब्लड नहीं लोगे बचने के लिए। जब तो तुम्हें बस जिंदा रहना होता है, तब तो तुम्हें किसी का भी ब्लड चढ़ा दे, तुम बहुत आराम से चढ़वा लेते हो। जब जातिवाद कहाँ चला जाता है, वो दूसरी जाति के डॉक्टर से तुम दिखाते हो, उससे ट्रीटमेंट लेते हो, तब तुम्हारे भीतर नहीं आती ये वाली बातें। और जो सही बात है उस पर विरोध करने आए हो तो सुनो ना, तो वीडियो डिलीट करूं, ठीक है। उसमें मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, सही बोला है जो बोला है। और तुम जो जरा जरा सी बात पे थाने भगते हो ना, फिर ये अधिकार भी तुम्हें बाबा साहब ने ही दिलाया है, ठीक है। लेकिन इन ट्रोलर्स की सोच बताती है कि देश में संविधान और बाबा साहब का विरोध आज भी कितनी प्रकार की रणनीतियों के तहत किया जाता है और कितनी प्रकार से बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बाबा साहब ने हिंदू समाज की सभी महिलाओं को बिना भेदभाव बराबर के अधिकार दिलाए, और आज वही सवर्ण जाति की महिलाएं बाबा साहब का विरोध करती हैं। संविधान से पहले हिंदू समाज की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें भारत में पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था। लेकिन बाबा साहब ने उन्हीं महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया, समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया। लेकिन आज आश्चर्य होता है उन्हें महिलाओं की सोच को देखकर। XMT न्यूज़, आगरा।